बिग बॉस का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहती हैं आयशा सिंह? अपने स्ट्रगल के दिनों को किया याद, कैसे वकालत छोड़ बनी एक्ट्रेस। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी दुबे। आयशा सिंह गुम है किसी के प्यार से इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि आज भी फैंस उन्हें उतना ही प्यार करते हैं, भले ही वो सीरियल का हिस्सा ना हो, लेकिन अपने सोशल मीडिया के जरिए हमेशा अपने फैंस के साथ कनेक्ट रहती हैं। आयशा सिंह भारत 24 को दिए एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। आखिर वो क्यों नहीं जाना चाहती हैं बिग बॉस में, इसके बारे में भी उन्होंने कई सारी बातें बताई। कहा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए, थोड़ा और काम कर लूँ तब मैं शायद सोचूंगी जाने के बारे में। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बिग बॉस को लेकर आयशा सिंह ने। सर एक्चुअली मेरा तो ट्रैवलिंग काफी चल रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जी, मैं आगरा आई हुई हूँ। जी, एंड मेरे को इतने टाइम बाद इतना गैप मिला है। जी, तो काफी सारे काम, काफी सारी मुलाकातें पाइल्ड अप थी जो मैंने नहीं करी थी पिछले 2.5 साल में, तो मैं वो सब कर रही हूँ। फिर बीच में काफी इवेंट्स वगैरह थे जो जी, अटेंड करने थे, तो वो सारी चीजें चल रही थी। काम को लेकर थोड़ा बिजी थी, जी। तो नहीं कर पा रही थी। आयशा सिंह ने बताया किस तरह से वो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो जज बने, वकील बने, और उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर वो कैसे एंटरटेनमेंट फील्ड में आ गई। इन सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने कई शॉकिंग खुलासे किए। जी एक्चुअली मेरे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि आपको हमेशा पढ़ाई को लेकर या वर्क को लेकर थोड़ा सिक्योर होना चाहिए। एंड एकेडमिकली काफी इंक्लाइंड उन्होंने वो हमेशा रहे हैं, तो उन्होंने पुश किया था कि आप एकेडमिकली स्ट्रांग रहिए। जी, तो उस चीज में, जिस चीज में दिलचस्पी, आप वो करो पहले, एंड फिर आप देखेंगे फिर कि जी, क्या करना है। जी, तो मैंने आउट आउट इन द ओपन नहीं बोला था अपने जी, पेरेंट्स को कि मेरे को एंटरटेनमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है। जी, पहले मैंने उनकी सुनी, फिर मैंने अपने करी। टीवी इंडस्ट्री की जो काली सच्चाई है, जिस तरह से कास्टिंग काउच होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। कई लोग झांसा देते हैं कि चलिए हम आपको एक्टर या एक्ट्रेस बना देंगे। इन सारी चीज़ों से कैसे बची आयशा सिंह ने, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, इन सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने कई सारी बातें शेयर की। मुश्किल तो काफी रही, जी, क्योंकि कोई भी फैमिली से इस फील्ड में नहीं था। जी, तो पहले तो जानकारी लेना और फील्ड चेंज करना भी, पहले जानकारी लेना ही बहुत एक न्यू कमर के लिए, हु इज नॉट फ्रॉम द फील्ड, बहुत जी, डिफिकल्ट होता है। प्रोसेस जानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि, और प्रोफेस इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना भी डिफिकल्ट होता है कि क्या ऑडिशंस के थ्रू ही होता है, ऑडिशंस होते हैं, कहाँ होते हैं ऑडिशंस, क्या आपको जो पर्सन लेके जा रहा है ऑडिशन तक, क्या आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स आल्सो दैट गो अराउंड। जी, लोग कहते हैं कि आप पैसे दे दीजिए, हम आपको ऑडिशन करवा देंगे, ये वो, तो आपको उन स्कैम्स में नहीं फंसना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको दैट यू हैव टू डील विद। तो इन सारी चीजों के थ्रू होकर गई हूँ। और एड्स भी करे हैं, जी, देन देर शो जो मिला वो भी किया, फिर ब्रेक लिया ताकि सीख पाऊं एक्टिंग क्या है, थिएटर किया। फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी थोड़ा, फिर आई स्टार्टेड बैक के चलो अब करते हैं। तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। मेजर जो डिफिकल्ट पोर्शन आई थिंक रहता है एक, मेरे लिए जो था, जी, क्योंकि एज एन आउटसाइडर आना और समझ पाना इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। कितने सारे अभी भी कितने सारे नेम्स हैं जिनको आई हैव वर्कड, आई हैव बिन लव्ड फॉर व्हाट आई डिड, बट अभी भी मेरे लिए मुश्किल है जो नेक्स्ट स्टेप मैं जो चाहती हूँ जी। मुझे मिले, वहां पहुंचना। तो अभी भी मुश्किल है, अभी भी मेरे को नहीं पता कि भी हाउ डू आई टेल देम कि दिस इज गुड वर्क, आई एम केपेबल, टेस्ट टेस्ट मी फॉर दिस। जी। यू अच्छा। नो कैसे बोलूं, जी, कैसे अपनी आवाज पहुंचाऊं वहां जी। तक कि भाई आप मुझे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है न्यू न्यू पर्सन के लिए, पर्सन पीपल आर हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनके लिए। आयशा सिंह ने यह भी बताया कि किस तरह से जब ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करते हैं तो वह इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी चीज़ का परवाह नहीं करती, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले या बुरा, मैं देखती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ और अपने काम पर सिर्फ फोकस करती हूँ। मैं ना कभी इन चीजों में पड़ी ही नहीं हूँ। जी,
लाइक थ्रू आउट द शो मेरे को ना बहुत बिगिनिंग ऑफ द जो हमारा गुमे किसी प्यार में शुरू जी हो जी रहा था, जी तो बहुत बिगिनिंग में हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे सिद्धार्थ वंकर, जी उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी और वो मैंने गांठ बांध ली थी जी कि बेटा आप आओ, आप काम करो, जी क्योंकि आपका काम दिखने वाला है, और जी कुछ भी रहे बिल्कुल बाकी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना है। तो वो चीज मैंने गांठ बांध ली सर कि भी आप आओ, आप अपना काम करो, क्योंकि काम ही दिखेगा। बिल्कुल तो मैंने हमेशा इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज कंस्ट्रक्टिव है, जी आपको अब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको एक दो लाइन में पता चल जाता है कि भाई ये कोई सेंसिबल बात कर रहे हैं या कोई नॉन बिल्कुल सेंसिकल बात कर रहे हैं। तो कोई सेंसिबल बात होती है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ पढ़ने का। अदरवाइज मुझे एक दो तीन चार शब्दों में पता चल जाता है कि यार आंसर वगैरह, आगे पढ़ो। वेल इस तरह से आयशा सिंह ने कई सारे खुलासे किए टीवी इंडस्ट्री को लेकर, बिग बॉस को लेकर और अपनी जर्नी को लेकर। वेल इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।